नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक हुई और मीटिंग में कुल 21 प्रस्ताव रखे गए थे और जिसमें से 20 पर मोहर लगी है। इन प्रस्तावों में खेलकूद विभाग, पर्यटन विभाग, वित्त विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण विभाग के साथ आवास एवं शहरी नियोजन, नगर विकास एवं गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण, जलवायु विभाग और लोक निर्माण कारागार। बता दें कि गन्ना विकास विभाग के कई एजेंडे शामिल रहे। बैठक को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने एजेंडा जारी किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई और जिसके पश्चात मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। से 19 पास हुए, एक एडिशनल है बागपत वाला। अभी बता रहे हैं, तो तसल्ली करिए तब अभी तो अभी बता है जी। इसका ऐसा है, आप लोग पटरी पर से हट जाते हो फिर आप तो सामान्य लग रहे हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में हम सभी अपने प्रेस प्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं। आज मंत्रिपरिषद के समक्ष कुल 21 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए, जिसमें से एक 14वें नंबर का प्रस्ताव पुनर्परीक्षण के लिए ड्राफ्ट किया गया और बाकी 20 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें कुछ प्रस्तावों पर हम आपसे बात करेंगे। इसमें खास तौर से सरकार ने समय समय के ऊपर ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो निवेश करने वाले लोग हैं, उनको छूट देने की बात कही, SGST में छूट देने की बात कही, स्टाम्प ड्यूटी वगैरह में, तो उसकी कंप्लायंस के आधार पर ये प्रस्ताव नंबर 2 है, उसको अवस्थापना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का है विशेष रूप से। तो जो नीति के तहत जो इंडस्ट्री स्थापित हुई, ये है मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड, जिला मेरठ। मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड जी, इनकी SGST में जो टर्नओवर के आधार पर इनका जो क्लेम बनता था, वो पहले 1,50,15,711 रुपए का इनको पहले दे दिया गया है। इनका टोटल बनता है 2,15,82,946, जिसमें से 1,50,15,711 का भुगतान पहले कर दिया गया। अब आज मंत्रिपरिषद के द्वारा जो स्वीकृति प्रदान की गई वो है 65,67,235 रुपए। इसकी प्रतिपूर्ति पर मंत्रिपरिषद ने अपनी सहमति प्रदान की है, 65,67,235 रुपए। दूसरा प्रस्ताव भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का ही है। इसमें 2017 की प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित एम्पावर्ड कमेटी की दिनांक 15 मई 25 को संपन्न बैठक में जो संस्तुति की गई, इसमें 2 फर्में हैं। एक मेसर्स KR पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड, जिला शाहजहानपुर,
KR पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड, जिला शाहजहानपुर, इनके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 एवं 22-23 की 56,39,785 रुपए इनको दी जाए, इस बात की सहमति आज मंत्री परिषद ने दे दी। इसी तरह से मेसर्स वृंदावन एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, जिला मथुरा को दिनांक 1/4/23 से 30/9/24 तक की अवधि के लिए इनको और 67% राज्यांश और 8% निकायांश, इस प्रकार से जो पैसा स्वीकृत हुआ है उसमें भारत सरकार का 76,10,32,000, राज्य सरकार का 182,64,77,000 तथा निकाय अंश 45,66,00,000 सम्मिलित 1237.60 लाख जो है वो सेंटेज चार्ज है, ये सरकार वहन करेगी। पांचवा है इसी प्रकार से बरेली की एक अमृत 2 की योजना, उसको भी सरकार ने आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया और यह है 265,95,46,00,000, ये GST और सेंटेज सहित है। इसमें भी जी, इसके पहले वाला कानपुर का था। ये भारत सरकार का इसमें 85,30,96,000 रुपया, राज्य सरकार का 145,04,95,000 रुपया तथा निकाय अंश 25,59,55,000 रुपया। 265,95,46,00,000। ये बरेली के 92% जनसंख्या को पेयजल आपूर्ति आच्छादित हो जाएगी और इसमें 9 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी। जी जी हाँ, 9 लाख पॉपुलेशन प्रभावित होगी। ठीक है, ये इसके अलावा कानपुर में, जनपद कानपुर में नगर स्थित 14/112 सिविल लाइंस द जॉर्जिना मैक्रॉबर्ट मेमोरियल हॉस्पिटल की 45,000 वर्ग मीटर नजूल भूमि को मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जाने हेतु कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने के संबंध में ये है जी, ये 7 नंबर का है। ये 45,000 वर्ग मीटर जमीन जो है नजूल भूमि की, हॉस्पिटल जो है अभी तक इस पे था वो नजूल की जमीन पर, अब मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित किए जाने के लिए कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये ट्रांसफर की जा रही है। जी नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो अब PPP मोड पर देने की बात हुई है। अब वो पड़ा हुआ था, परित्यक्त पड़ी हुई थी बहुत दिनों से, तो उसी का था पहले, अब नहीं। हाँ, ये कानपुर की भूमि जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये ट्रांसफर हो रही है, वो PPP मोड के ऊपर इसमें मल्टी स्टोरी अस्पताल जो है बनाएंगे। इसमें खास तौर से जो निर्देश दिया गया है कि 30 साल के लिए लीज पर दी जाएगी और 30 साल के लिए 2 बार इसका रिन्यूअल का भी प्रोविजन किया जाएगा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। वो अपना ऑक्शन करके PPP मोड के ऊपर मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ये
डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी के संचालन, प्रबंधन एवं रखरखाव तथा तत्संबंधी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुबंध पत्र के संबंध में ये अपने आप में भारत सरकार से और हर प्रकार से उनको सुविधा दी जाए इस तरीके की वो उन्होंने लगभग 1/3 बार का MOU किया गया है। और उससे जो उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी है, खास तौर से उनको नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बेहतर कोच मिलेगा उनके माध्यम से, तो उनको कम्पीट करने में जो विश्व के जितने चाहे वो ओलंपिक गेम्स हों या फिर दूसरे तरीके के गेम्स हो, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनको बेहतर परफॉर्म करने का मौका भी मिलेगा। इससे जो उसका जो स्टेडियम की 1/3 भाग वो किया गया। अभी तक जो लोग जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको प्रैक्टिस करने या जो ट्रांजिट टाइम है उनका यातायात जितनी देर में वो आवागमन करते हैं उसके लिए उनको छुट्टी लेना पड़ती थी। अब उनकी उसी सैलरी में उनको इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है। आज मंत्री परिषद ने इस पर स्वीकृति दे दी गई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 22 के अंतर्गत सेवायोजित खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण या खेल शिविरों में प्रतिभाग किए जाने की स्वीकृति देने तथा संगत अवधि सेवा काल माने जाने के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भर्ती सेवा नियमावली में अवकाश संबंधी व्यवस्था नहीं रखी जाती। इससे संबंधित खिलाड़ियों को अनुमति प्राप्त करने में समस्या होती थी। तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को अब प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविर आदि में प्रतिभाग किए जाने की अवधि के आवागमन में लगने वाले समय सहित कर्तव्यार्थ अवधि ड्यूटी माने जाने के संबंध में जो उनको इस बात का अनुमति मिल गई कि वो लोग अब इस आधार के ऊपर अपने विभागाध्यक्ष से अनुमति लेकर जा सकते हैं। तो ये भी अपने आप में खिलाड़ियों को ऐसा है ये विभागाध्यक्ष तय करेगा। वो अपने अपना अप्लाई करेंगे, वो आवश्यक समझेंगे दे देंगे, लेकिन एक अनुमति, एक व्यवस्था कर दी गई कि ताकि उन लोगों को ये दिक्कत न हो। अब जो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं तो उनका तो जुनून होता है, केवल जुनूनी आदमी वहां तक पहुंच पाता। तो जुनूनी आदमी ये थोड़ी करेगा कि यहाँ से क्या नाम आपसे छुट्टी लेगा उसके बाद कोई और काम करेगा, तो यही करेगा। इसलिए ये मान के चला जाता है। वैसे भी विभागाध्यक्ष को इस बात के लिए वो कर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विजेता हो गया पता है। हाँ 11 किसको बता तो रहे अयोध्या में, जनपद अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन कराए जाने के संबंध में इसमें टाटा एंड सन्स को 25 एकड़ जमीन दी गई थी 15 मार्च 2024 में। लेकिन उन्होंने एक मीटिंग में इस बात के लिए 20/5/25 को जनपद अयोध्या में एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने मांग ये की थी 25 एकड़ दी गई थी पहले एक म्यूजियम बनाने के लिए। तो उन्होंने ये अपेक्षा की टाटा एंड सन्स ने कि इसमें हमारे लिए स्थान कम पड़ेगा, जो उनका बहुत बृहद दृष्टिकोण है। उसके हिसाब से उन्होंने जमीन को बढ़ाए जाने के लिए जो आग्रह किया था। तो उसी संदर्भ में अब जो नया लीज एग्रीमेंट जो है वो इस बात के लिए हुआ है कि अब 52.102 एकड़ विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण हेतु उनको जमीन दी जा रही है। ये नजूल की भूमि है। 52.102 ये विश्व स्तरीय संग्रहालय का निर्माण वो करेंगे।
इसमें खास तौर से संग्रहालय का प्राथमिक उद्देश्य प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला शैलियों का विकास, इसके सिद्धांतों, इसके संरचनात्मक घटकों, क्षेत्रीय शैलियों और साहित्य कलात्मक ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं के संरक्षण का एक व्यापक प्रदर्शन वहां पर करना है। इसलिए एक बहुत बड़ा संग्रहालय भी प्रस्तावित किया गया है और मैं समझता हूँ कि आपके लिए बहुत सुखद अनुभूति होगी सभी लोगों के लिए। 14 जो है वो डिफर हो गया है। इसके अलावा फिर दिव्यांगजन वाला एक है जी, जो चीज बताने के लिए कहा जाता है बता दिया जाता है। अब ABCD देखिए और फिर XYZ देखिए। है जी, ये प्रदेश के प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना एवं संचालन राज्य सरकार के संसाधनों से किए जाने के संबंध में जी ये एक व्यवस्था खास तौर से दिव्यांगों के लिए ये की जा रही है कि मंडल मुख्यालयों पर इस प्रकार का एक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित किया जाए। इसमें खास तौर से जो दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण, चिन्हांकन, दिव्यांग शिविरों का आयोजन, सहायक उपकरणों की मरम्मत, कृत्रिम सहायक उपकरण हेतु चिन्हांकन, फिटमेंट, चाल उपयोग, प्रशिक्षण, निर्माण के वितरण, दिव्यांगता की रोकथाम, जागरूकता, प्रारंभिक पहचान और सक्रिय हस्तक्षेप, सरकारी योजनाओं का सुगमता पूर्वक लाभ प्राप्त करने में सहायता, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र UDID कार्ड जारी करने में सहायता तथा परामर्श, फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी आदि प्रदान किया जा सकेगा। जो हर मुख्यालय के ऊपर, मंडल मुख्यालय के ऊपर इस प्रकार का केंद्र बनने का एक प्रस्ताव है। आज मंत्री परिषद ने इस पर भी अपनी सहमति दे दी। अब इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के दो लोक निर्माण विभाग क्या है जी, एक तो यह है जनपद चंदौली में चंदौली सकलडीहा सैदपुर मार्ग राज्य मार्ग चैनस 29.670 तक 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, लंबाई 29.672 किलोमीटर, इसको पुनरीक्षित किया गया है। पहले आ चुका था कि GST के रेट में परिवर्तन हो गया, तो इसलिए इसकी लागत हो गई। पुनरीक्षित लागत हो गई 4,91,47,24,000। इसका व्यय प्रस्तावित है और 18 महीने में 4,91,47,24,000 चल रहे। 12% GST थी तब लागत कम थी, अब चूंकि GST का रेट बढ़ गया 18% हो गया, इसलिए इसमें 20 करोड़ रुपए तो कम भी हुआ है। चूंकि 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इसलिए मंत्री परिषद के सामने आया जी। 18 महीने बागपत वाला जो पहले पर्यटन विभाग को जमीन ट्रांसफर की गई थी,
उधर अंतर्राज्यीय चोरी छिनैती और टप्पेबाजी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 शातिर बदमाशों में से 2 को पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली कोंच क्षेत्र के ग्राम द्रावटी भेड़ संपर्क मार्ग पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने बिहार नंबर की 2 मोटरसाइकिलों पर आ रहे संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया, जिस पर उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए और पकड़े गए, जबकि 2 अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में सफल रहे। गिरफ्तार अभियुक्तों में धर्मेंद्र कुमार सुपुत्र राजाराम शाह और मोतीलाल पुत्र रामदेव शाह, दोनों निवासी ग्राम बउआरा, थाना बखरी, जिला बेगूसराय शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 अवैध असलहे, भारी मात्रा में जिंदा और खोखा कारतूस, टप्पेबाजी छिनैती से प्राप्त सोने चांदी के आभूषण, नकदी, 1 मोटरसाइकिल और 2 पिट्ठू बैग बरामद किए हैं। दिनांक 27 नवंबर को कोंच कोतवाली क्षेत्र में एक महिला के साथ कुछ टप्पेबाजों ने जेवर साफ करने के बहाने से छिनैती की घटना कारित की थी। घटना गंभीर थी, उसको बहुत गंभीरता से लेकर टीमें गठित की गई। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा इस घटना को बहुत गंभीरता से लेकर इसके अनावरण के निर्देश दिए गए थे। 4 टीमें इसमें गठित थीं। एसओजी जालौन कोतवाली, भेड़ चौकी और हमारी सर्विलांस की टीम एक्टिव थी। आज उप निरीक्षक सुशील कुमार, जो भेड़ चौकी इंचार्ज हैं, दिरौटी गांव पर खड़े होकर चेकिंग कर रहे थे। 2 बाइकों पर सवार 4 लोग आए, उनको रोका गया तो दिरौटी भेड़ मार्ग की तरफ वो भागे। उन्होंने ये सूचना कंट्रोल एसएचओ के माध्यम से कंट्रोल रूम को दी। चेकिंग अभियान लगाया गया। इसी टीम के एसओजी प्रभारी अपनी टीम के साथ कोंच कस्बे में ही मौजूद थे। यहाँ पहुंचकर जब चेकिंग लगाई गई, ये पहली गाड़ी दिखी, उसको रोकने का प्रयास किया लोगों ने और फायर करते हुए यहाँ से धनतौली मार्ग पर, जो लिंक मार्ग है, इस पे वो लोग भागने में सफल हो गए। तभी दूसरी गाड़ी पीछे से आई, रोका गया, वो गाड़ी फिसली और पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। उन्हें ललकारा गया, लेकिन इन लोगों ने बजाय समर्पण करने के मल्टीपल राउंड फायर किए पुलिस पर। आत्मरक्षा जब पुलिस पार्टी ने भी फायर किया तो दोनों अभियुक्तों को पैर में गोली लगी, जिससे घायल हुए। उनकी प्राण रक्षा के लिए उनको अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।